Okay. Magnetic effects of current. And the question is, an electron enters a magnetic field at right angle. ये magnetic field lines है. Okay. Magnetic field or electron enters a magnetic field at right angle. This is electron. We have to find out that what will be the direction of force acting on the electron. बताइए. Quick. मैं पॉज कर देता हूं क्योंकि YouTube पे देखने पे ये ऑड लगेगा. वेरी गुड. हर्षित ने भी सही जवाब दिया, रितिका ने भी सही जवाब दिया. आप ध्यान दें कि यदि पहला कंफ्यूजन क्या होता है कि आपको जो बताया गया कि सेंट्रल फिंगर इज फॉर करेंट, फोर्थ फिंगर इज फॉर फील्ड एंड थंब इज फॉर फोर्स. तो आप जल्दबाजी में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है उधर ही करंट को दिखाते हैं, जबकि यहाँ पर दिमाग ये लगाना है, as we know that the direction of current is opposite to the direction of flow of electron. Therefore, for current, our center finger will be like that, and this is for middle finger. This is forefinger for magnetic field line. So what does thumb indicate? That is into the page. Answer is into the page. देखो क्वेश्चन क्या कहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट. ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी decreases as we move towards its end. Option C is increases as we move towards end, and option D is same at all points. जल्दी बताइए इसका आंसर. इसका क्वेश्चन ये है कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की स्थिति क्या होगी. इज 0, decreases as we move towards its end, increases as we move towards end, is same at all points. बताइए आंसर. ओके, बताओ. आप लोग का ज्यादा का जवाब डी आ रहा है. ओके, अब देखो इसका मतलब हुआ कि मैं आपको जो सोलेनॉइड पढ़ा रहा था वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया. आप उसी बात को एक्सेप्ट किए रहे जो आपको पहले से जानकारी. और याद कीजिए कि मैंने सोलेनॉइड के लिए बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि आप जो सोलेनॉइड पढ़ते हैं दैट इज आइडियल सोलेनॉइड, जिसका की लेंथ डायमीटर से बहुत ज्यादा होता है. ओके, और उसके पहले मैंने एक नॉर्मल सोलेनॉइड की चर्चा की थी. उस आधार पे मैंने फॉर्मूला लगाया और से निष्कर्ष निकाला था कि आइडियल सोलेनॉइड जो हम लोग को पढ़ना है उसमें थ्रू आउट इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर पैरेलल एंड एट इट पैरेलल है तो इक्वल डिस्टेंस होगा ही, इट मींस यूनिफॉर्म. लेकिन मैंने ये बताया था एक्सेप्ट एट द एंड.
एक्सेप्ट एट द एंड पे मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है। और आप लोगों ने इसलिए इंटरेस्ट नहीं लिया होगा, मुझे कुछ बच्चा बताया भी था कि सर जैसे आप फॉर्मूला वगैरह कुछ बताने लगे आपके पार्टिसिपेंट की संख्या घट गई। लेकिन आज देखो एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, ये नहीं कि किसी और बुक का है तो कहा जा सकता था कि ये सिलेबस नहीं, लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और ये ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन के आधार पे द आंसर विल बी डी। ओके, ऑप्शन क्या होगा? बी विल बी करेक्ट, बिकॉज ये एकदम क्लियर लिखा है, डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, है ना। एंड पे क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तेजस्वी कुणाल, मेरी बात समझ में आई? करंट के लिए तो आप अच्छा जानकारी रखते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर करंट में ऑप्शन टेंसर, स्केलर, वेक्टर, तब आपको टेंसर मारना हो, इवन प्रेशर के केस में। लेकिन यदि टेंसर नहीं दिया तब स्केलर चलेगा। उसी तरह से यदि इसमें ये नहीं देता कि डिक्रीजेज एट द एंड, तब आपका सेम अकाउंट पंच है। लेकिन ये दिया है और एनसीईआरटी दिया है, बस इसलिए एकदम ऑथेंटिक हो गया मेरा उस दिन का पढ़ाई। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है और एक प्रोटॉन अपवर्ड जा रहा है। उन दोनों को फोर्स किधर किधर लगेगा ये आपको बताना। बताइए। ऑप्शन ए, फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी दोनों पे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर लगेगा। बी ऑप्शन है फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, दोनों बाहर निकलेगा। सी ऑप्शन है एक इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, दूसरा आउट द प्लेन ऑफ पेपर, एंड द फोर्थ इज फोर्स पॉइंटिंग अपोजिट एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। बताइए। बोलोगे? ऑप्शन है both pointing into the plane of paper, both pointing out of the plane of paper, into the plane, एक into the plane paper, एक out of the plane of paper, और एक है कि pointing opposite, मतलब एक के ऊपर एक नीचे, लेकिन along the direction of magnetic field। बोलिए। तेजस्वी कुणाल का आंसर आया है ऑप्शन बी, बी फॉर बस। मैं पॉज, ए इज द करेक्ट। हाँ, इलेक्ट्रॉन, पिछला क्वेश्चन तो यही था, इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है अगर तो करंट अपोजिट होगा, यानी ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड है क्या लगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और प्रोटॉन तो ठीक ही है, जिधर जा रहा है प्रोटॉन उधर ही करंट है। ओके, दैट्स इट। ओके, यानी आंसर ए। ऑप्शन दिख रहा है, मोर, ए ऑप्शन, मोर एट द एंड देन एट द सेंटर, यानी एंड पे ज्यादा है, सेंटर पे कम। ऑप्शन बी है मिनिमम इन द मिडिल, सबसे कम मिडिल में होता है। सी है सेम एट ऑल पॉइंट, सारे जगह एक होते हैं। फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम वन एंड टू अदर,
बढ़ता हुआ पाया जाता है। क्वेश्चन इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, क्या आंसर होगा? अब आपको लगेगा कि सर उस समय बोले थे कि एंड पे तो हाफ होता है, तो वही चीज मैं बता रहा। यहां आप देखिए चारों ऑप्शन को आप पढ़िए तो सेम एट ऑल पॉइंट्स ही ज्यादा सटीक लग रहा है। हाँ, इनसाइड द सोलेनॉइड, क्वेश्चन यही है हर्षित, इनसाइड द सोलेनॉइड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो यहां आपका आंसर होगा सेम एट ऑल पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ऑप्शन भी स्टडी करना है कि उसमें कौन बेस्ट है। आप पता नहीं क्या लिखा रहता है, करेक्ट, मान लिया बेस्ट नहीं पूछता होगा, करेक्ट लिखता होगा। तो अगर यहीं पे लिखा रहता कि एट द एंड इट बिकम्स हाफ, कैसे सेम एट ऑल पॉइंट लिख देते सर? हाँ, इन चारों में ये करेक्ट। तो आप खुद समझ लीजिए कि एनसीईआरटी ही 2 सवाल पूछा है और दोनों में ऑप्शन को थोड़ा चेंज किया है। ये सावधानी बरतना है बाबू। यहां आंसर सी, और उसमें आंसर था कि डिक्रीज कर जाता है एंड पे। ओके, पार्ट पहला तो हो गया कि 4 appliances in which motor is used. ओके, ये पूछ रहा है। सेकंड पार्ट पूछ रहा है इन व्हाट रेस्पेक्ट मोटर इज डिफरेंट फ्रॉम जनरेटर। तो जनरेटर वाली बात तो नहीं आनी चाहिए, इतना ही बताओ 4 एप्लियंसेस जो आपको रिलेटेड है ताकि से मोटर से। जवाब आया है फैन, ओके, वॉशिंग मशीन, और बताइए। फैन हुआ, वॉशिंग मशीन, फैन हो गया, वॉशिंग मशीन, मिक्सर जो ग्राइंडिंग मशीन होता है जिसमें मसाला वगैरह पीसते हैं, है ना। ये हो गया आपको। फिर कूलर, वेरी गुड, गुड। तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन क्या है यहाँ, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग regarding magnetic lines of field. Okay, magnetic lines of field. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ए, फर्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point is taken to be the direction in which north pole of a magnetic compass needle points. यानी आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ पॉइंट आउट करते हैं जिस तरफ मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल पॉइंट आउट करता है। क्या ऑप्शन ए सही है? बोलते जाओ। इतना देर सुने ही नहीं होगे। ये तो तुम लोग का अधिकार है कि पहला बार जब हम लोग बोलते हैं तो उसको आप लोग सुनते नहीं है। जब पूछा जाता है अब बताओ, तब आप लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन जरा रिपीट कीजिएगा। तो आपके अधिकारों को मैं पूरा करता हूं, रिपीट कर रहा हूं ऑप्शन ए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ हम लोग पॉइंट आउट करते हैं जिस तरफ कंपास निडल का नॉर्थ पोल पॉइंट आउट करता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस और नो?
यस, ओके, ठीक, सही में ये सही है, सही में ये सही है, यस। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व होते हैं, सही है, यस और नो? यस, वेरी गुड। ऑप्शन सी, if magnetic field lines are parallel and equidistant, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है तो वो जीरो फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो? क्विकली, नो, गुड, तो यही इनकरेक्ट हो गया। हाँ, इसका कहना है कि अगर पैरेलल है तो जीरो फील्ड को नहीं, पैरेलल है तो और पैरेलल इक्विडिस्टेंट है तो यूनिफॉर्म। तो एक हमको पकड़ा ही गया मुझे, तो डी को देखने का वैसा जरूरत नहीं, लेकिन तब भी मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि मैंने अभी कहा सारे ऑप्शन को देखना चाहिए, हो सकता है उससे भी और इनकरेक्ट, महा इनकरेक्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा इस टाइप में नहीं होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ठीक है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जहां पर क्राउडेड ज्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ओके, तो दिस इज द मैसेज। संभव हुआ तो मैसेज लिख दीजिए, आप लोग फास्ट है मैसेज लिखने में। What is the role of split ring in an electric motor? इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या रोल है, बताइए। याद है ना स्प्लिट रिंग? मुझे तो अच्छा लगता है कि आप बोल दें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, ठीक, मैंने आपको बताया था एक्चुअली में होता क्या है कि आप करंट दे रहे हैं, तार है तो सीधा में लगा हुआ है, और जहां करंट जा रहा है कॉइल में तो वो रोटेट कर रहा है, तो ये लीनियर को सर्कुलर में बदलना मुश्किल है ना। क्या होगा, एक ही बार में वो ट्विस्ट कर जाएगा। तो यहाँ है तो कि टू ओवरकम फ्रॉम द इंटेंगल या ट्विस्ट ऑफ वायर, ट्विस्टिंग ऑफ वायर, लेकिन ये लिखेंगे नहीं, यहाँ ये लिखेंगे स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर। गौर कीजिएगा, split ring acts as a commutator to reverse the direction of current in the coil so as to the coil continue to rotate in same direction। याद है ना कि मैंने बताया था कि A to B करंट जा रहा है तो इधर B to C जा रहा है, और जब ये पलट के, याद करो ऐसे, ये है ना, ये A to B C D, तो जब ये पलट के यहाँ आ जाएगा तो A to B में जो यहाँ आ रहा है और C to D में यहाँ आ रहा है, तो नेक्स्ट स्थिति जो होगी वो पलट कर ये हो जाएगा, है ना, ये चीज हो जाएगी। तो अब इसमें जा रहा होगा और इसमें आ रहा होगा, ये कौन करने में सहायक होता है, ये स्प्लिट रिंग विच इज एक्टिंग एज अ कम्यूटेटर। तो ओवर किया जाए क्लास को, ओके।